अस्सलाम वालेकुम हैटी फैमिली, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इजी से चिकन और चीज़ की फिलिंग वाले पफ पेस्ट्री पेटीज़ बनाना सिखा रही हूँ घर में। पफ पेस्ट्री की ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार और आसान है और कई गुना कम पैसों में आप बेकरी से घर में इसको तैयार कर सकते हो। वैसे ही क्रिस्पी, मज़ेदार, क्रंची, बिल्कुल बाज़ार ही स्टाइल के बनते हैं ये। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेस्ट लिया, उसके 4 पीस करे, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन के जवे, आधा कप पानी और 1 टीस्पून नमक ऐड करा। इसको गलने के लिए छोड़ दिया। जब पानी ड्राई हो जाए, चिकन गल जाए, तो फिर आपने चिकन को निकालना है और फिर उसको अच्छे से श्रेड कर देना। तो मैंने यहाँ पे चिकन को निकाल के इसको श्रेड कर दिया था। पानी ड्राई ज़रूर करना है ताकि आपके लहसुन हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर ही रहे। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी जंबो साइज़ की और 6-7 हरी मिर्चें ली थी। इनको बारीक चॉप कर लिया था। फिर एक फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। वो चॉप की हुई जो हमने प्याज है वो इसके अंदर ऐड कर दी और उसको हल्का सा सौते करेंगे। बस आपने हल्का सा सौते करना है। फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने श्रेड की भी जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको भी मिक्स करके फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने हाफ कप इसके अंदर दूध ऐड किया था और फिर हमने करना है मिक्स 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 अच्छे से। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लग जाए तो फिर मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था हाफ टी स्पून, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चिकन में ऐड किया हुआ था। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स 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 करना है। फिर इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चें वैसे भी ऐड करी हैं। काली मिर्ची मैंने हाफ टी स्पून इसलिए ऐड की है क्योंकि जब मैंने चिकन गलने के लिए रखा था उसमें भी हरी मिर्चें रखी थी और फिर जब मैंने प्याज पीसा था उसमें भी हरी मिर्चें थी, तो काफ़ी इसमें हरी मिर्चें ऐड हो गई हैं। तो ये बड़ा तीखा सा स्पाइसी सा जो जिसे कहते हैं ना, ये बैटर तैयार होता है। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। जब पानी ड्राई, यानी हमारा दूध, पानी तो हमने डाला नहीं, दूध थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बैटर इस तरीके का देखें होने लग जाए, बिल्कुल बाइंडिंग वाला, तो बस आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसको प्लेट में निकाल लेना है। मैं ये बाज़ार से पफ पेस्ट्री लेके आई थी। हमारी तरफ मेमन फाउंडेशन है, वहाँ पे पफ पेस्ट्री मिलती है, तो मैं वहीं से लेके आ गई थी पफ पेस्ट्री। और बस फिर मैंने क्या करा, ये फ्रीज़ हुई हुई थी तो मैंने इसको निकाल के रख दिया था। तब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो बस मैंने इसके अंदर मैदा डाला और इसको इस तरीके से पहले हाथ से प्रेस करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर ये देखें आप किस तरीके से मैं बेलन से कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने करना है। फ़ौरन ही आप जैसे बिल्कुल प्रेशर देके इसको रोटी की तरह बेल नहीं सकते। अगर आप इस तरह से बेलोगे, इसकी जो तह होती है ना वो सारी बैठ जाती हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, हल्का 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 करके इसको बढ़ाना है, रोटी की तरह जैसे हम बेलते हैं वैसे। और थिकनेस आपने इसकी ज़्यादा जैसे पतली नहीं करनी, रोटी वाली नहीं करनी है, हमने थोड़ा मोटा रखना है ताकि पेटीज़ जो है हमारे थोड़े फ्लफ़ी बने हैं। वरना अगर हम बिल्कुल ही बारीक यानी पतली सी रोटी जैसे रखेंगे ना तो फिर हमारे पेटीज़ जो है ना वो बिल्कुल बैठे हुए बनेंगे। तो अब इस तरीके से आपने अच्छे से पफ पेस्ट्री को बेल लेना है। फिर आपने कोई भी, मेरे पास जो है ये कटर है तो मैं कटर से कट कर रही हूँ, वरना आप ग्लास से भी कट कर सकते हो। ग्लास इतना ही ये लिया जाता है तो आप उसे ग्लास से भी ले सकते हो, प्लास्टिक के ग्लास या डिफरेंट कोई भी, जिस तरीके से भी आप ये इस तरह का राउंड कट करना चाहो कर लो। अब जो पफ पेस्ट्री की साइडें बच गई थी ना, मैंने दोबारा फिर उसको भी कट कर दिया था। हमने इसको ज़ाया नहीं करना है, इस तरीके से हमने सारे कटर से कट कर लिए थे। तो यहाँ मेरे 4 पेटीज़ आराम से बन रहे थे। हाफ जो थे ना मैंने उनको फुल सर्कल में कट किया था और हाफ जो थे उनको मज़ीद सर्कल से भी कट कर दिया था, इस तरीके से इस शेप में कट कर दिया था। अब उसके बाद आपके पास कोई भी छोटा ढकना हो आप उससे कट कर लें। मेरे पास यहाँ पे बबल नोज़ल था तो मैंने यहाँ बबल नोज़ल से कट कर लिया था। आप कोई ढकना ले लो, कोई भी कैप, उससे इसको कट कर लो। तो बस अब हमने इसको यहाँ पे सबको कट कर देना है। और ये जो छोटे छोटे इसमें से निकले तो मैं इसका भी एक पेटीज़ बनाऊँगी, आप देखिएगा एंड में, वो भी मैं साथ ही इसके बनाऊँगी। अब यहाँ पे हमने जो एक अंडा लेके मैं यहाँ पे उसको ब्रश कर रही हूँ। आप यहाँ पे पानी भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे अंडा लगा लिया था, आप पानी भी लगा सकते हो। पानी से भी वही बाइंडिंग हो जाती है और अंडे से भी वही बाइंडिंग होती है। अब आपने जो यहाँ बैटर बनाया है 1 टेबल स्पून इसके अंदर बैटर को फिल करना है अच्छे से। फिर उसके बाद ये जो रिंग है ये हमने रखना है और रिंग के ऊपर भी मैंने अंडा लगा दिया ताकि वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो आपने चारों पे लगाना है। अच्छा, यहाँ मैंने ट्रे को जो था ना ऐसे ग्रीस कर लिया था
ऑयल लगा के ना ब्रश कर लिया था। फिर यहाँ पे हमने सब पे अंडा लगाया, अंडा लगा के इसको इस तरीके से पैक कर लिया था। वो जो हमारे छोटे-छोटे से इसके पीस बचे थे तो मैंने उससे भी एक और पेटीज़ तैयार कर लिया था। छोटा-सा मिनी सा एक हमारा छोटू सा पेटीज़ भी बन गया था, यानी 4 जो थे बड़े थे, 1 छोटा बना था। तो मेरी बेटी बड़ी खुश होती है, वो जब मैं रोटी पे बनाऊँ तो कहती है मम्मी एक छोटी रोटी मेरे लिए ज़रूर बनाएँ। इसी तरह पेटीज़ भी उनके लिए एक यम्मी छोटा-सा मैंने बना दिया था। यहाँ पे मैंने प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट पहले रखा था, 10 मिनट के बाद ही मैंने फिर इसके अंदर पेटीज़ रख दिए थे और 30 मिनट का अलार्म लगाया था। 30 मिनट में हमारे ये जो पेटीज़ थे जो ये रेडी हो गए थे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार से और बड़े ही क्रंची हमारे ये पेटीज़ जो थे वो रेडी हुए थे घर में। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें चीज़ की फिलिंग करनी है, तो आप कोई भी चीज़ ले लो, मोज़रेला या चेडर। मुझे जो है ना पिज़्ज़े में मोज़रेला अच्छी लगती है और वैसे जो आप खाओ तो उसमें चेडर अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ चेडर चीज़ इसके अंदर डाली थी। चेडर चीज़ डाली, साथ ही मैंने इसके अंदर ऊपर हरा धनिया और थोड़ा-सा स्प्रिंकल जो है वो कुटी हुई मिर्च को कर दिया था। और ये था हमारा फाइनल लुक। फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसको ओवन में रखा था, लेकिन ओवन जो था वो हमारा बंद था, सिर्फ़ प्रीहीट हुआ हुआ था, तो बस उसके अंदर 5 मिनट रखा और उसको निकाल लिया। तो ये हमारा फाइनल लुक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।